उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी के टीम की घोषणा हो गई है। लंबे समय बाद नीरज सिंह को पंकज चौधरी की टीम में एंट्री मिली है। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ खुद नीरज सिंह मौजूद है। सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको दी गई है प्रदेश में, क्या कहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो नेतृत्व का, संगठन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता को यह अवसर दिया। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी, हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक कार्यकर्ता के रूप में हम सभी का यह दायित्व बनता है कि पार्टी के कार्यक्रमों को, योजनाओं को, और जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यह सरकार चली है, उनके कार्यक्रमों को, उनकी योजनाओं को हम संगठन के माध्यम से जन जन तक लेकर जाने का काम करें। इस जिम्मेदारी को पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से उसका निर्वहन करने का ये प्रयास रहेगा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आज के अवसर पर पूरे हमारे नेतृत्व को। नीरज जी, आपका लंबा संघर्ष रहा 24 वर्षों का, उसके बाद ये जिम्मेदारी आपको दी गई है। जब जानकारी आई, लिस्ट सामने आया, तो क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। जब आप पूरी समर्पण और सेवा के भाव से आप काम करते हैं तो आपको आपके नेतृत्व पे भरोसा रहना चाहिए। वह आपको किसी परिभाषा में नहीं बांधता है। अगर आपने अपना काम पूरे मनोयोग से किया है तो उसकी नज़र आप पर बनी हुई है, कहीं ना कहीं वह आपको देख रहा है, और जहां आपकी उपयोगिता होती है वहां पर वह आपको लगाता है। मुझे आज के अवसर पर जब यह दायित्व हमारे संगठन ने दिया है तो आज कार्यकर्ता भाव से हम जो भी आगे भी प्रकल्प मिलेंगे उसमें पूरी जिम्मेदारी से काम करते हुए हर एक इकाई हमारी संगठन की संचालित रहे। हमारे नेतृत्व के दिशा निर्देश पर हम उसको संचालित करने का काम करेंगे, चाहे वह इकाई महानगर की हो, चाहे मंडल की हो, चाहे वह बूथ स्तर की हो। हर एक इकाई को संचालित करके हम कहीं ना कहीं आगे 2027 की पटकथा लिखने का काम करेंगे। 2027 में चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी भी नीरज सिंह? हम सबका काम तो चुनाव लड़ाने का है। संगठन चुनाव लड़ाता है, लड़ता नहीं है। तो हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी हमारे प्रत्याशी मैदान में होंगे वह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा कर आएँ। उसके लिए जो भी तैयार करना होगा खाका, वह नेतृत्व के दिशा निर्देश पर जो हमारे 2 करोड़ से ज़्यादा प्राइमरी मेंबर उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी के हैं और करीबन 1 लाख से ज़्यादा सक्रिय सदस्य भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में हैं। सभी जिले की हमारी इकाइयाँ पूरे मजबूती से उस चुनाव को लड़ाएं, यह सुनिश्चित करने का काम हम अपने नेतृत्व के दिशा निर्देश में करेंगे। पिछले कई दिनों से चर्चाएं थी कि नीरज सिंह 2027 में चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो क्या लक्ष्य है कि आगे चुनाव लड़ा जाए 2027 में, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बचा? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर कहीं ना हमें अपने मन को विचलित नहीं करना चाहिए। मैं तो कर्म धर्म वचन नाम से भी नीरज कमल हूँ। किस तरह से इस विचारधारा को हम हर एक नागरिक तक लेते जाएं, यह जिम्मेदारी हमारी है और उसी जिम्मेदारी को मैं आज इस दायित्व के माध्यम से भी पूरा करने का प्रयास करूंगा। एक सवाल ये भी है कि आपके भाई पंकज सिंह जो विधायक भी हैं, उनको भी लंबे समय लगा था एंट्री करने में। आपको 24 वर्ष का, कभी लगा कि अब जो है उम्मीद टूटी हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पार्टी के जब काम के कार्यकर्ता के रूप में भी काम कर रहा था तो भी मैं मानता हूं कि जब हम अपने कार्यकर्ता को देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं, वह हर एक पार्टी के कार्यक्रमों को नीचे स्तर तक लेते जाने का काम करता है। तो मुझे तो इस बात का भी गौरव है कि मैं लखनऊ का पहला सक्रिय कार्यकर्ता बना। तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि मेरी पहचान के साथ इस पार्टी का नाम जुड़ा हुआ है और मैं उसका एक छोटा सा सिपाही हूं। यह भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आखिरी सवाल है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद नीरज सिंह का लक्ष्य क्या है अब उत्तर प्रदेश के लिए? प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में लक्ष्य यह है कि 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बने और जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में चली हैं, आज
पूरा उत्तर प्रदेश कल्चर टूरिस्ट स्पॉट के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। अब भय मुक्त शासन हमारी पार्टी ने दिया है। आज न कोई भाटी गैंग है, न तो कोई अंसारी गैंग बचा है, सबको समाप्त किया है। और आज हम कह सकते हैं कि भारत की जीडीपी में 10% के करीब कंट्रीब्यूट करने वाला मध्य महाराष्ट्र के बाद अगर कोई प्रदेश है तो हमारा उत्तर प्रदेश है। इन जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यक है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी का पताका फिर से फहराए, और उसी कार्य को हम संगठन के माध्यम से कहीं ना कहीं जो भी गिलहरी के रूप में हम प्रयास कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए मजबूत है और 2024 से विपक्ष जो है उत्साहित नजर आ रहा है, जो लोकसभा चुनाव में नतीजे रहे थे उत्तर प्रदेश। देखिए, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपने कार्यालय और सोशल मीडिया तक ही सीमित है। हम बूथ स्तर तक की इकाइयां गठित करके अब उसके नीचे पन्ना प्रमुख तक गठित करने का काम हम करते हैं, और पूरी चुनाव को गंभीरता के साथ हम लोग 365 दिन हमारी तैयारियां चलती हैं। हम सब पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आज जब इन कार्यक्रमों योजनाओं को जो सरकारों की है जब जन जन तक पहुंचाएंगे, तो जनता भी आज की समझदार है कि वो जानती है कि उनकी आकांक्षाओं अपेक्षाओं को कोई पर लगा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।